22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अयोध्या में इसकी तैयारी भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उन्हीं के हाथों प्रतिमा की स्थापना की जानी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसकी तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया ने इस मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज की। तो न्यूज़ 1 इंडिया की टीम भी इस मौके पर मौजूद है और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका ओझा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि इस वक्त अयोध्या में हैं। दीपिका, इस वक्त आप क्या माहौल देख रही हैं? 22 जनवरी अब दूर नहीं है, भक्त किस तरह से आ रहे हैं और किस तरह से राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य है वो अंतिम चरण में है? पर बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी सीधा राम मंदिर से हम इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये वही राम मंदिर है जिसका दीदार करने के लिए, झलक पाने के लिए सभी दर्शक बेसब्री से इंतजार करने वाले हैं और कर रहे हैं। 22 जनवरी का वो दिन अब नजदीक है जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन इससे पहले आज हम सभी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण कार्य कितनी तेजी से चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले अभी इस राम मंदिर के बारे में आपको सबसे पहले खासियत बताते हैं कि यहाँ से प्रवेश होगा। मेरे ठीक पीछे आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहीं से जो भक्तजन रहेंगे वो राम मंदिर के लिए प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के लिए सभी भक्तों को 5 मंडपों का पार करते हुए फिर गर्भगृह में पहुंचेंगे। ये 5 मंडप अपने आप में ही बेहद खास रहने वाले हैं, जिनकी अलग अलग विशेषता है। अभी जैसे ही सारे मीडिया कर्मी अंदर प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले मंदिर ट्रस्ट समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर के निर्माण कार्य, राम मंदिर की जो खासियत है, उन सभी का बखूबी से वर्णन किया गया है, जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि 5 मंडप रहने वाले हैं, जिसमें एक मंडप का नाम गुरु मंडप है, जो सबसे अंतिम मंडप रहने वाला है। और उसके बाद फिर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे वो गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर पाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि राम मंदिर के इस क्षेत्र से यहाँ से आगे बढ़ते ही सीढ़ियों से परकोटा का एक क्षेत्र होगा। परकोटा वो जगह होने वाली है जहाँ पर सभी सामान्य श्रद्धालु परिक्रमा कर सकेंगे। ये 975 मीटर की होने वाली है। ये परकोटा हर लिहाज से बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सभी श्रद्धालु न सिर्फ परिक्रमा करेंगे बल्कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी बेहद खास और अहम रहने वाला है। इसके साथ ही साथ इस राम मंदिर के अंदर कुल मिलाकर 170 गुंबद रहने वाले हैं, जिनमें से प्रथम चरण के लिए 70 गुंबदों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और इन गुंबद की खासियत भी मैं आपको बता दूं कि इनमें हर एक गुंबद में 25 से 30 अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं प्रभु श्री राम की, जो कि यहाँ आने वाले दर्शकों का निश्चित तौर पर मन मोह लेगी। इसके साथ ही आपको ये बता दूं कि क्योंकि राम मंदिर को हर एक तरीके से अलग भव्य रूप देने का प्रयास किया गया है, और जो यहाँ पर जिस तरह से ये तो बात हुई नीचे के तल की, जब आप राम मंदिर में ऊपर के तलों को देखते हैं, फिलहाल कैमरा इतना जूम नहीं हो पाएगा कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन यहाँ जो डोम बनाई गई है वो डोम को इतना खूबसूरत उसमें आकृतियां बनाई गई है कि जो भी यहाँ पर लोग आएंगे वो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये आप मेरे पीछे जो एक इमारत नहीं है, मैं ये राम मंदिर है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक है, जो राम भक्तों के लिए साफ तौर पर तैयार किया जा रहा है और इस मंशा के साथ तैयार किया जा रहा है जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं उनका मन मोह लेगी। इसके साथ ही साथ आपको मूर्तियों के बारे में बता दूं कि यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित की जाने वाली है, एक रामलला की बाल स्वरूप में स्थापित की जाएगी, जो जानकारी अभी हमें प्रेस ब्रीफिंग में मिली है, और दूसरी मूर्ति जो स्थापित की जाएगी वो 3 से 4 साल की उम्र के रामलला के स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही अरे लाइव चल रहा है, ठीक है जी। इसके साथ ही जी दीपिका, बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे दर्शकों तक वो तस्वीर भी पहुंचा रही है और हम समझ सकते हैं कि आपको कितनी वहाँ पे समस्याएं भी हो रही हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी दीपिका, आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल अर्चना, आपको बता दें कि यहाँ जिस तरह से बाल स्वरूप का मैं जिक्र कर रही थी कि बाल स्वरूप की मूर्ति रहेगी और उसकी खासियत 51 इंच की वो मूर्ति रहने वाली है, जिसको कमल के आसन में विराजमान किया जाना है। कुल मिलाकर अगर इस बाल स्वरूप की मूर्ति की बात की जाए तो 71 इंच की ये मूर्ति होने वाली है। इसके साथ साथ हमें ये भी जानकारी दी गई है मंदिर ट्रस्ट की ओर से कि गर्भगृह से लेकर जो आम श्रद्धालु आने वाले हैं, जो दर्शन करने वाले हैं, उनको
70 से 80 फीट की दूरी पर रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और श्रद्धालु जो घर में बैठे हुए हैं उनकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो गर्भगृह है उसे सेमी सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया गया है और उसे इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो और जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं जी, उन्हें अव्यवस्था ना हो। जी अर्चना। जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया दीपिका कि किस तरह से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी की गई। लेकिन इसी के साथ ही दीपिका, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जानकारी दी गई है कि प्रवेश द्वार और जो निकास द्वार है वो पूरब और दक्षिण की दिशा में होंगे। ऐसे में अगर प्रवेश द्वार की बात कर ले तो प्रवेश द्वार में किस तरह से उसकी खासियत है, किस तरह से रहेगा, और ये भी बताया जा रहा है कि 33 सीढ़ियों के बाद आप रामलला के दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात आप कह रही है। ये देख सकते हैं आप, यहीं से जो दर्शक हैं उनको दिखा दें कि प्रवेश द्वार की व्यवस्था यहाँ रखी गई है। अपोजिट रहने वाले हैं दोनों, ये जानकारी साफ तौर पर दी गई है और 33 सीढ़ियाँ रहेंगी। लेकिन जब आप रामलला के दर्शन करने आएंगे तो चाहे जितनी भी सीढ़ियाँ हो, दीपिका जरा ये भी साझा करिए कि एक बार में कितने श्रद्धालु अंदर जा सकते हैं। दीपिका जरा ये भी साझा करिए क्योंकि करोड़ों की संख्या में राम भक्त वहां पर आएंगे। अर्चना, जो इस बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये जानकारी ट्रस्ट की ओर से दी गई है कि 23 तारीख से आम जनता के लिए यहाँ पर द्वार खोल दिए जाएंगे और आम जनता यहाँ पर प्रवेश कर पाएगी। लेकिन इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था बेहद अहम हो जाती है क्योंकि ये बरसों का इंतजार रहा है राम भक्तों का कि रामलला इतने भव्य मंदिर में स्थापित हो, और आज वो जब दिन आ रहा है तो ऐसे में सभी लोग बड़ी संख्या में देश विदेश से यहाँ पर पहुँचेंगे। तो जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एक समय पर 12 से 14 घंटे का समय रहेगा और उस 12 से 14 घंटे के समय के अंदर बताया जा रहा है कि 70,000 की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब 70,000 की संख्या में श्रद्धालु एक बार में मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो 20 मिनट का उन्हें समय दिया जाएगा। 20 मिनट के अंदर उन्हें दर्शन करने होंगे। लेकिन जैसे जैसे अगर ये संख्या बढ़ती है, कैपेसिटी वैसे तो 1.5 लाख की बताई गई है, लेकिन 70,000 का टारगेट रखा गया है कि एक समय में 70,000 को दर्शन कराए जाएंगे। और जब ये 20 मिनट का जो समय दिया गया है वो प्रवेश से लेकर गर्भगृह तक पहुंचेंगे जो लोग, ये कुल मिलाकर वो समय रहने वाला है। यानी जब गर्भगृह तक दर्शन करने के लिए जो लोग जाने वाले हैं अर्चना, तो उन्हें 2 से मात्र आप मान लीजिए कि 1 मिनट के अंदर ही दर्शन करके आगे बढ़ना होगा। तो ये कुछ जानकारी ट्रस्ट की ओर से दी गई है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, आप हमारे साथ बनी रहिए और हम समझ सकते हैं कि आप वहां पर इतने प्रतिबंध लगे हुए इसके बावजूद भी ये तस्वीर, ये भव्य तस्वीर हमारे दर्शकों तक दिखा रही है। आप हमारे साथ बनी रहिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी आस्था भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुकी है। आस्था, इस वक्त आप अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या की किस तरह की तस्वीर आप देख रही हैं? राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो कहां तक पहुंचा है? क्योंकि 22 जनवरी अब दूर नहीं है और 30 दिसंबर भी अब दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल, अगर अर्चना जी बात की जाए तो 500 वर्षों का संघर्ष इस तरीके से पूरा हुआ है। मजदूरों की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर 4000 मजदूर हैं। निरंतर सुबह शाम यहाँ पर दिन रात काम चल रहा है। और अगर बात की जाए यहाँ पर काम की तो लगभग 4000 मजदूर निरंतर यहाँ पर लगे हुए हैं। और अगर चर्चा की जाए, मैं मजदूरों से बात करवाना चाहूंगी कि किस तरीके से लगातार वो काम कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है वैसा? हमारा नाम जी गजेंद्र। कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 1 महीना हुआ अभी। 1 महीना हुआ है। हाँ। क्या कुछ अभी तक आपने तैयार किया? पत्थरों की आप क्या करते हैं? हम लोग तो कैमरे का है, कैमरे का काम केवल करते हैं बस। क्या? कैमरे लगाना है हमारा काम। कैमरे लगाना है। तो अभी तक कितने कैमरे लगवा चुके हैं आप लोग? अभी तो शुरुआत हो रहा है, केवलें पड़ रही है तो सिर्फ। देखिए, अगर मजदूरों की बात की जाए तो 4000 जो मजदूर हैं वो लगभग हर एक काम के लिए बांटे गए हैं। तमाम चीजें जो है यहाँ पर लगातार निरंतर सुबह शाम 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा है। और देखिए, राम मंदिर एक वो मंदिर है जो करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तमाम चीजें हैं और आइए चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। लगातार चीजें जो है वो बदलाव देखा जा रहा है। तमाम चीजें हैं और भी सारी चीजें। जरा आस्था, आप वहाँ पे मौजूद लोगों से ये भी जानने की कोशिश करिए। आस्था, वहाँ पे मौजूद लोगों से ये भी जानने की कोशिश करिए कि पर्यटन की दृष्टि से भी अयोध्या का कायाकल्प हुआ है, तो पर्यटन को लेकर किस तरह से अयोध्या की तस्वीर बदली है? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि 22 जनवरी के लिए अभी से ही ऑलरेडी सारे होटल बुक हो चुके हैं, सारी कह लीजिए कि जो छोटे छोटे कमरे हैं वो बुक हो चुके हैं, सारे प्लेन, फ्लाइट, ट्रेन सब कुछ बुक हो चुकी है। तो पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से अयोध्या का कायाकल्प हुआ है?
प्रदेश जी, पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो विकास तो हर जगह देखा जा रहा है। और जिस तरीके से अर्चना जी आपने बात करी कि होटलों की और एयरपोर्ट फ्लाइट्स की बात करी है, तो पहले से ही हर चीज बुक होकर के रखी गई है। लेकिन हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि जिन्होंने पहले से बुक करके रखा है वो सब खाली करवाए जाएंगे और जिनको अयोध्या नगरी में न्योता मिला है सिर्फ वही जो है 22 जनवरी को यहाँ अयोध्या नगरी में मौजूद रहेंगे। और अगर राम मंदिर के अंदर के भीतर की बात की जाए तो इसका जो प्रांगण तैयार किया गया है, आस्था जरा बिल्कुल आस्था, क्योंकि आप इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, पहले जरा ये भी दिखाइए कि राम मंदिर का जो भव्य तस्वीर है वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है, 500 सालों के इंतजार का प्रतीक है। हमारे दर्शकों तक, न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शकों तक ये भव्य तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, अगर दिखाना चाहे तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से जो काम है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि पूरा फोकस करके वो आपको दिखाएं। आगे चलते हैं और आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से तमाम चीजों को तैयार किया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो देखिए, यही मुख्य द्वार होगा जहां से प्रधानमंत्री भी एंट्री करेंगे और जितने मुख्य अतिथि आएंगे वो तमाम लोग जो है यहाँ से एंट्री करेंगे। और देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो चीजें जो है वो पूरी तरीके से हो रखी हैं। और अगर देखिए जिस तरीके से अगर काम चल रहा है, जिस तरीके से काम वो लगातार, वो देखिए तमाम चीजें जो है वो की गई है। अगर सुरक्षा व्यवस्था से देखें तो यहाँ पर थोड़ा रोका भी जा रहा है। ये देखिए, अगर विजुअल्स आप देख पा रहे हो तो वो देखिए साफ तौर पर समझ में आता है कि किस तरीके से चीजें जो है हो रही हैं। जी बिल्कुल आस्था, ये आप तस्वीर भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। जी बिल्कुल आस्था, हमारे साथ बनी रहिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका ओझा भी लगातार अयोध्या के राम मंदिर से ही वहां पर उनकी भी मौजूदगी है। अपनी सहयोगी दीपिका ओझा का भी हम रुख कर लेते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 1 इंडिया पर देख सकते हैं। राम मंदिर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर निर्माण का जो कार्य है वो अंतिम चरण में है। और अभी हमने कुछ देर पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाई थी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि किस तरह से इसका जो प्रवेश द्वार होगा, जो इसका निकास द्वार होगा। और इसी के साथ ही हमारी सहयोगी दीपिका ओझा ने भी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा की और बताया कि किस तरह से एक साथ कितने श्रद्धालु जा सकते हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये प्रवेश द्वार की है। और अपने साथ अपनी सहयोगी दीपिका का हम रुख करना चाहते हैं। दीपिका, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल अर्चना, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रही हूँ और आप लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों से भी बातचीत करना ज़रूरी है जो मंदिर निर्माण में यहाँ पर लगातार रहे हैं। आप मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं। हाँ। क्या काम किया है यहाँ पर आपने? परकोटा का काम कर रहे हैं, जो मूर्तियाँ बन रही है पिलर्स पे वो काम भी कर रहे हैं। जो उड़ीसा और कर्नाटका के कारीगर होते हैं, आर्टिस्ट लोग, उनकी जैसे गणेश जी है, शंकर जी हैं, इस तरह के भिन्न भिन्न पिलर पे भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बन रही है, वो काम भी कर रहे हैं। परकोटा की बहुत बड़ी खासियत बताई गई है, आम श्रद्धालु वहाँ पर परिक्रमा कर पाएंगे, तो उसकी क्या कुछ खासियत रहेगी? श्रद्धालु ये रहे कि परकोटा से एंट्री एक सेपरेट तरफ से लिया जाएगा और एग्जिट डोर रहेंगे जिसमें कि 6 डोर रहेंगे। वो अलग अलग एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं ताकि कोई भगदड़ और ये सब चीज़ें ना हो। और उस हिसाब से काफ़ी व्यवस्थित काम हो रहा है परकोटा का। जी अर्चना, आप अपना सवाल बताएं। जी दीपिका, इनसे जरा ये भी जानिए, क्योंकि देखिए ये किसी एक राज्य के मजदूर नहीं, यहाँ पे अलग अलग राज्यों के मजदूर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही जरा इनसे भी ये जानिए कि किन किन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस बार जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है इसमें पिलरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर निर्माण कार्य में सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश की बात करें कि श्रमिक नहीं लगे हुए, पूरे देश के श्रमिक राम सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में मैं समझना चाहूँगी कि बड़ी संख्या में कहाँ के श्रमिक यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। और सबसे अहम बात, क्योंकि कहा गया है कि इस राम मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के आयरन और स्टील फाइबर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ऐसे में खास जो अभी प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया गया कि एक मार्बल का इस्तेमाल किया गया, वो कहाँ से आया है, उसकी क्या कुछ खासियत है? यहाँ बंसी पहाड़पुर का सैंड स्टोन काम में आया है, जिससे कि
पूरा मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रखा है। वो बंसी पहाड़पुर, भरतपुर जिले, राजस्थान के भरतपुर जिले का बंसी पहाड़पुर जी पिंक स्टोन काम में लिया गया है। जी दीपिका, आप इनसे बात करिए, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका माफ करिए आस्था भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। आस्था, आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, पहले तो ये बताइए कि जो भीड़ लगी है वो सभी क्या मीडिया कर्मी है या फिर आम लोग भी वहां पर हैं? और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अभी निर्माण का कार्य जो है वो अंतिम चरण में तो है ही, लेकिन क्या लगता है आपको कि 22 जनवरी तक क्या सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी जिस तरह की अभी स्थिति हम वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम जो है मंदिर के बहुत ही नजदीक खड़े हैं। आप देखते हैं न्यूज़ 1 इंडिया लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहा है। ये जो मंदिर की आप सीढ़ियां देख पा रहे हैं, यही मुख्य द्वार बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है सब तमाम एंट्री करेंगे। और यहाँ पर जो है केवल मीडिया कर्मी नहीं, जो आपको मजदूर दिख रहे हैं, पुलिस कर्मी दिख रहे हैं, ये 24 घंटे यहाँ पर लगातार काम में लगे हुए हैं। और अभी इंजीनियर से बात करने पर पता चला है कि यहाँ का गर्भगृह का जो काम है वो 22 जनवरी के हिसाब से तकरीबन 50 से 60% तक का पूरा हो गया है। अब जब जो है लगातार जो है वो यहाँ पर चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस तरीके से मंदिर जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पुलिस कर्मी भी है, मैं चाहूंगी पुलिस कर्मी है जो है वो लगातार चीजें दे रहे हैं। और देखिए तस्वीरें जो है साफ तौर पर दिखा सकते हैं। सर थोड़ा साइड में तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल आस्था, आप हम समझ रहे हैं कि आप वहां पर तमाम तरह की समस्याओं को जूझते हुए तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है। दीपिका, आपका और आस्था, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये भव्य तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य जो है वो अंतिम चरणों में है। भव्य राम मंदिर बनकर बस तैयार है और बस इंतजार है 22 जनवरी का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।